नमस्ते, मैं कांता चौधरी। आज हम नोजल्स पे कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है, हमारी पहली प्रॉब्लम जो है वो है एयर एट 8.6 बार एंड 190 डिग्री सेंटीग्रेड एक्सपेंड्स एट द रेट ऑफ 4.5 kg per second through a convergent divergent nozzle into a space or at 1.03 bar. Assuming that inlet velocity is negligible, calculate the throat and the exit cross-sectional areas of the nozzle. तो सबसे पहले हम सवाल समझेंगे। सवाल क्या कहना चाह रहा है? सवाल ये कहना चाह रहा है कि एयर है जो एक नोज़ल में से बाईपास हो रही है, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोज़ल में से बाईपास हो रही है। उसका प्रेशर है 8.6 बार, टेम्परेचर है 190 डिग्री सेंटीग्रेड, मास फ्लो रेट 4.5 kg पर सेकेंड, और जो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है दैट इज 1.03 बार। इनलेट वेलोसिटी जो है वो नेग्लिजिबल मानी जाएगी। तो फाइंड आउट क्या करना है हमें? थ्रोट एंड एग्जिट क्रॉस सेक्शनल एरियाज फाइंड आउट करना है। नाउ वी विल स्टार्ट नाउ। थ्रोट का एरिया, थ्रोट पर जो प्रेशर होता है वो क्रिटिकल प्रेशर होता है, तो जो थ्रोट का एरिया होगा वो भी क्रिटिकल एरिया माना जाएगा। इसके लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन m डॉट v अपॉन c। m डॉट मीन्स मास फ्लो रेट, v स्पेसिफिक वॉल्यूम एट क्रिटिकल पॉइंट अपॉन वेलोसिटी एट क्रिटिकल पॉइंट। अब हम फाइंड आउट करना शुरू करते हैं सारी चीज़ें। हमें क्या क्या दिया हुआ है? हमें मास फ्लो रेट दी हुई है, इसमें स्पेसिफिक वॉल्यूम हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले स्पेसिफिक वॉल्यूम के लिए हमारा फार्मूला था PV इक्वल्स टू RT। P हमने क्रॉस में भेज दी तो RT अपॉन P। अब यहाँ से हमें T की वैल्यू निकालनी है। TC मीन्स टेम्परेचर एट क्रिटिकल पॉइंट। TC अपॉन T1 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन गामा प्लस 1। ये हमारा फार्मूला हमने डिराइव किया था। गामा की वैल्यू, क्योंकि एयर है, गामा की वैल्यू फिक्स है। यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे TC। जब हम TC यहाँ से फाइंड आउट करते हैं, टेम्परेचर एट क्रिटिकल पॉइंट, तो यहाँ से हमारा निकलता है 385.8 केल्विन। 385.8 केल्विन। अब हमें प्रेशर फाउंड आउट करना है एट क्रिटिकल पॉइंट। उसके लिए हमारा फॉर्मूला था क्रिटिकल प्रेशर रेशियो का। क्रिटिकल प्रेशर रेशियो था हमारा प्रेशर एट क्रिटिकल पॉइंट अपॉन एंटर प्रेशर 2 अपॉन गामा प्लस 1 पावर गामा अपॉन गामा माइनस 1। यहाँ हम वैल्यू पुट करते हैं गामा की 1.4। जब वैल्यू निकालते हैं पूरी, तो जो क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यू आती है दैट इज 4.543 बार। अब हमारे पास में क्रिटिकल टेम्परेचर है, क्रिटिकल प्रेशर है, R की वैल्यू कांस्टेंट होती है 287। वैल्यू पुट करेंगे। VC इक्वल्स टू RTC अपॉन PC। जब पूरी वैल्यूज पुट करेंगे तो VC की वैल्यू आएगी 0.244 मीटर क्यूब पर kg। नाउ नेक्स्ट, स्पीड एट क्रिटिकल पॉइंट, वो आया था हमारा अंडर रूट गामा RTC।
गामा की वैल्यू हमें पता है 1.4, आर की वैल्यू हमें पता है 287, टेम्परेचर की वैल्यू हमें पता है 385.8, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्रिटिकल वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो आएगी 393.7 मीटर पर सेकेंड। अब ये तीनों चारों जो वैल्यूज़ हैं वो हम पुट करेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड आउट करने में एट थ्रोट। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ थ्रोट या क्रिटिकल क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज m डॉट vc अपॉन cc। मास फ्लो रेट की वैल्यू रखते हैं 4.5, स्पेसिफिक वॉल्यूम 0.244, क्रिटिकल स्पीड या वेलोसिटी 393.7, और यहाँ से हमारी वैल्यू आती है एरिया की एट क्रिटिकल पॉइंट 0.00279 मीटर स्क्वायर। तो जो हमारा एरिया ऑफ थ्रोट हो गया वो हो गया 0.00279 इंटू 10 की पावर 6 इज इक्वल्स टू 2790 mm स्क्वायर। फर्स्ट वैल्यू जो थी वो मीटर स्क्वायर में थी, सेकंड वैल्यू जो है वो mm स्क्वायर में। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट एरिया एट एग्जिट, क्योंकि दो एरिया हमें फाइंड आउट करने हैं। दूसरे हम निकालते हैं एरिया एट एग्जिट की वैल्यू है A2 इज इक्वल्स टू m डॉट V2 अपॉन C2, वही स्पेसिफिक वॉल्यूम वैल्यू RT2 अपॉन P2। सारी वैल्यूज़ रखते हैं क्योंकि P2 की वैल्यू हमें दी हुई है 1.03 बार। यहाँ से सारी वैल्यू जब रखते हैं तो स्पेसिफिक वॉल्यूम की जो वैल्यू आती है दैट इज़ 0.7036 मीटर क्यूब पर केजी। यहाँ से स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू आ गई है। अब स्पीड की वैल्यू या वेलोसिटी की वैल्यू √2 h1 माइनस h2। इसे जब टेम्परेचर की फॉर्म में लिखेंगे तो √2 स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर T1 माइनस T2। C2 की वैल्यू में जब सारी वैल्यूज पुट करेंगे Cp कांस्टेंट प्रेशर पे स्पेसिफिक हीट की जो वैल्यू होती है दैट इज 1.005। T1 और T2 की वैल्यू रखेंगे, T1 की वैल्यू 463, T2 की वैल्यू 252.5। यहाँ से जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू आएगी 650.5 मीटर पर सेकेंड। एरिया की वैल्यू निकालेंगे सारी वैल्यूज उसमें पुट करके, m डॉट इज इक्वल्स टू 4.5, V2 0.7036, C2 650.5, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी 0.00487 मीटर स्क्वायर। एग्जिट एरिया 0.00487 इंटू 10 की पावर 6, पहले मीटर में आया था, अब की बार हम mm में ले रहे हैं तो वो हो गई 4870 mm स्क्वायर। इस तरीके से हमें दो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, एरिया एट थ्रोट एंड एरिया एट एग्जिट। दोनों वैल्यूज हमें मिल गई हैं। एक और हम क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। A fluid at 6.9 bar and 93 degree centigrade enters a conversion nozzle with negligible velocity and expands isentropically into a space at 3.6 bar. Calculate the mass flow per square meter of exit area. एक फ्लूइड है जो 6.9 बार प्रेशर पर है, 93 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर है, जो कन्वर्जन नोजल में फ्लो कर रहा है नेग्लिजिबल वेलोसिटी के साथ में, और एक्सपेंड होता है सेंट्रोपिकली 3.6 बार तक प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। तो हमें मास फ्लो पर स्क्वायर मीटर ऑफ एग्जिट एरिया निकालना है। पहला केस व्हेन द फ्लूइड इज हीलियम, Cp इज इक्वल्स टू 5.19 kg पर किलोजूल पर kg केल्विन। सेकेंड केस व्हेन द फ्लूइड इज इथेन, specific heat at constant pressure is equals to 1.88 kilojoule per kg Kelvin. Assume that
बोथ हीलियम एंड इथेन आर परफेक्ट गैसेज, दोनों जो गैसेज हैं वो परफेक्ट गैसेज हैं, एंड टेक द रिस्पेक्टिव मोलर मासेज एज 4 kg पर किलोमोल एंड 30 kg पर किलोमोल, मोलर मास लेना है अभी। तो हमें मास फ्लो रेट पर एरिया निकालना है। मास फ्लो रेट की वैल्यू थी, फॉर्मूला था हमारा m डॉट इज इक्वल्स टू A2C2 अपॉन V2। स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू RT2 अपॉन P2। नाउ फर्स्ट वी फाइंड द क्रिटिकल प्रेशर टू फाइंड वेदर नोजल इज चोक्ड। सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि नोजल चोक तो नहीं है। उसके लिए हमें क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यू निकालनी होगी, और वो निकलेगी PC अपॉन P1 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन गामा प्लस 1 पावर गामा अपॉन गामा माइनस 1। यहाँ PC प्रेशर एट क्रिटिकल पॉइंट अपॉन प्रेशर एट एंट्रेंस, दैट इज क्रिटिकल प्रेशर रेशियो। स्पेसिफिक हीट रेशियो की ज़रूरत भी हमें पड़ेगी हीलियम के लिए। Cp इज इक्वल्स टू गामा R अपॉन गामा माइनस 1। जब इसे रीलोकेट करेंगे तो गामा माइनस 1 अपॉन गामा की जो वैल्यू आएगी दैट इज 0.4, और गामा की वैल्यू आएगी 1.667। स्पेसिफिक हीट की वैल्यू हमें गिवन है 5.19 किलो जूल पर kg केल्विन। m डॉट फॉर हीलियम दैट इज 4, R की वैल्यू 2079 न्यूटन मीटर पर kg केल्विन। सारी वैल्यूज पुट करते हैं तो हम क्रिटिकल प्रेशर रेशियो में जब वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.487। यहाँ हम गामा की वैल्यूज पुट कर रहे हैं, तो क्रिटिकल प्रेशर रेशियो की वैल्यू 0.487 और क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यू 0.487 इंटू 6.9 बार जो कि गिवन थी। तो यहाँ से क्रिटिकल प्रेशर जो आएगा 3.36 बार। द एक्चुअल बैक प्रेशर इज 3.6 बार, क्योंकि ये हमें दिया हुआ है कि एक्चुअल बैक प्रेशर जो है वो 3.6 बार है। हैंस इन दिस केस द फ्लूइड डज नॉट रीच द क्रिटिकल कंडीशन, इसलिए क्रिटिकल कंडीशन तक पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि बाहर का जो प्रेशर है या बैक प्रेशर जो है वो पहले से ही ज़्यादा है। क्रिटिकल प्रेशर चाहिए 3.36 बार, जबकि एक्चुअल प्रेशर जो है वो 3.6 बार है, तो चोक की कंडीशन नहीं है। डज नॉट रीच द क्रिटिकल कंडीशन एंड नोजल इज नॉट चोक्ड। फॉर एग्जिट टेम्परेचर वी यूज T1 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू P1 अपॉन P2 पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। P1 की वैल्यू 6.9, P2 की वैल्यू 3.6 जो कि हमें गिवन है दोनों वैल्यूज। गामा 1.4। जब इसे सॉल्व करेंगे तो T1 अपॉन T2 की वैल्यू आई 1.297, और T2 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 282.2 केल्विन, क्योंकि T1 की वैल्यू 93 केल्विन पहले से दे रखी है, 93 डिग्री सेंटीग्रेड सॉरी। स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू निकालेंगे V2 इक्वल्स टू RT2 अपॉन P2। 2079 इंटू 282.2 अपॉन 10 पावर 3 इंटू 3.6 10 पावर 5, क्योंकि बार को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, 10 की पावर 5 इंटू 3.6 इज इक्वल्स टू 1.63 मीटर क्यूब पर kg। Velocity at the exit of nozzle C2 is equals to under root 2 H1 minus H2। इसे टेम्परेचर की फॉर्म में रखेंगे अंडर रूट 2 Cp T1 माइनस T2। C2 की वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे सारी वैल्यूज पुट करके तो आएगी 932.7 मीटर पर सेकेंड। अब ये सारी वैल्यूज m डॉट इज इक्वल्स टू A2C2 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू 1.932.7 जो कि वेलोसिटी की वैल्यू थी, और स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू 1.63
इक्वल्स टू 572.3 kg पर सेकेंड, ये मास फ्लो रेट की वैल्यू आई है। मास फ्लो पर स्क्वायर मीटर ऑफ एग्जिट एरिया, दैट इज 572.3 kg पर सेकेंड, क्योंकि एरिया की वैल्यू हमने यहाँ ऑलरेडी 1 ले ली है। दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ this problem. This is all about today. Thank you.